एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्या नीट एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक विच इज कॉल्ड एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बारे में जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तब भी आता है, एंड इवन जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब भी आता है, और 12th क्लास में बायोटेक पढ़ते हैं वहां भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट उससे कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो बन जाते हैं। तो आज हम इसकी बात करते हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हम अपना नंबर बढ़ाते हैं डीएनए का। मेरे पास एक कॉपी डीएनए की है, वो डबल स्ट्रैंडेड होती है, हमें पता है। एक कॉपी से दो कॉपी बनती है बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन होता है जब बॉडी के अंदर एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेस को बॉडी के बाहर कराना चाहते हैं, वो हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द इन विट्रो टेक्निक। तीन नाम कॉमनली यूज होते हैं, एक होता है इन विट्रो, एक इन विवो और एक एक्स विवो। इन विट्रो में क्या होता है, बॉडी के अंदर नहीं कर रहे, बॉडी के बाहर कर रहे हैं। और हम हो सकता है, जैसे क्या होता है, कुछ एनिमल स्टडीज होती हैं, एनिमल के अंदर हम मेडिसिन डालते हैं, फिर उसका इफेक्ट देखते हैं। या फिर हम ह्यूमन के अंदर मेडिसिन डालते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं। जब हम अपनी पूरी की पूरी चीज बॉडी के अंदर डालते हैं, उसे कहते हैं इन विवो स्टडीज। दूसरी होती है एक्स विवो स्टडीज, जिसके अंदर हम ह्यूमंस का या एनिमल्स का कोई पार्ट निकालते हैं और उस पार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स विवो स्टडी। और एक होती है इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो स्टडीज के अंदर हम ह्यूमन वगैरह का पार्ट यूज नहीं करते, हम बॉडी जैसी कंडीशंस मिमिक करते हैं। So polymerase chain reaction is the amplification of DNA. एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, नंबर बढ़ाना। किसका? डीएनए का। और कहा? बॉडी के बाहर। सो इट इज अ इन विट्रो टेक्निक। इससे हम मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बनाते हैं। सो दिस मेथड एम्प्लीफाई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज। सो पीसीआर के अंदर हम पूरा का पूरा डीएनए भी डबल करा सकते हैं, और हम एक छोटा हिस्सा डीएनए निकाल के उसको डबल करा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा डीएनए भी और एक कॉपी, एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कर सकते हैं। ये टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस करी थी? देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैरी म्यूलीज. He was a scientist, and in the year 1983 he has discovered this technique of polymerase chain reaction. अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो नंबर बढ़ाते हैं वो 3 स्टेप में होता है। 1 2 3, 3 स्टेप। एक बार हुए, 1 से 2 बने। दूसरी बार हुए, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने। तो आप देखो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, देन आपका 128 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, आपका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो यहां पर आपके नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। लीनियरली बढ़ने का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर साइकिल में बढ़ता है। यहां देखो, इस साइकिल में 1 से 2 बने, एक नंबर बढ़ा। इस साइकिल में 2 नंबर बढ़े, इस साइकिल में 4 बढ़े, इसमें 8 बढ़े, इसमें 16 बढ़े, इसमें 32 बढ़े, इसमें 64 बढ़े। सो अगर हर साइकिल में एक बढ़ रहा होता या हर साइकिल में 2, कितने भी हर साइकिल में बढ़े, अगर एक कांस्टेंट अमाउंट बढ़ता है हर साइकिल में, उसको लीनियर इंक्रीज कहते हैं। बट यहाँ पे ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो एक हमें एक रूल याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि जब इसकी 30 साइकिल्स होती है ना, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं। सो आपको पता होगा 1 मिलियन 10 लाख होता है, और 1 बिलियन 100 करोड़ होते हैं। तो आप इसी साइकिल को ना 30 बार लेकर जाओ, आप देखोगे कि कुछ 100 करोड़ के आसपास कॉपीज बनी होंगी।
तो एक इस छोटी सी लाइन को याद कर लेना, बिकॉज वी नेवर नो, नीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो दे कैन आस्क यू। तो ऐसी 30 टाइम साइकिल्स हुई तो 1 बिलियन के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के आसपास कॉपीज बनी। लेकिन एक सिंगल साइकिल में होता क्या है, इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, सेकंड होता है हमारा एनीलिंग एंड थर्ड इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा था एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, एज जब भी लास्ट में लगा होता है उसे एंजाइम कहते हैं। पॉलीमरेज मतलब पॉलीमर बनाना, डीएनए का बड़ा सा नंबर बढ़ाना, बड़ा से एक सेगमेंट बनाना। हमें पता है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो एक पॉलीमर है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। सो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराता है। और इसके अंदर हम एक एंजाइम एक यूज करते हैं जिसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज, जो हमें थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। तो ये आपका टैक पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का काम करेगा, ये चीज याद रखना। हमारा ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो सबसे पहला स्टेप होता है इनको दूर करना, इनकी जो ये हेलिक्स है इनको दूर करना, बिकॉज जब तक वो दूर नहीं होंगे वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें पता है ये जो जुड़े हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़े हुए हैं, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। हम अगर इनको 90 से 95 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं ना तो ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, इसे कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। आप पढ़ते हो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स भी पढ़ते हो, अगर आपको याद हो एट हाई टेम्परेचर प्रोटीन्स गेट डीनेचर। सो ऐसे ही डीएनए भी हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो गया, अलग हो गया, उसके 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। जब हम दोबारा से उसका टेम्परेचर लो कर देंगे ना तो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएंगे और फिर से आपका डीएनए डबल हेलिक्स बन जाएगा। तो हमने क्या करा, 95 डिग्री दिया और ये 2 अलग अलग हो गए। जब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पढ़ाऊंगी ना, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हमें रेप्लिकेशन करने के लिए अब ये 2 स्ट्रैंड्स बन गए डीएनए के अलग अलग, ये होते हैं डीएनए टेम्पलेट, ये होते हैं आपके डीएनए टेम्पलेट। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ऑपोजिट यहां बनता है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहां बनता है। हमने पढ़ा था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट होते हैं, एक होता है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होता है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो पॉलीमराइजेशन होती है ना वो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जाती है। तो ये मेरा एक डीएनए था, मुझे इससे 2 डीएनए बनाने हैं, तो इसके साथ ये बन जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा, ये आपके 2 डीएनए बन गए, 1 से 2 कॉपी होनी है ना। सो पॉलीमराइजेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसके ऑपोजिट वाला होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप देखोगे यहां पर हमारा नंबर बढ़ा, और अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 हुआ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो इसका ऑपोजिट आएगा यहां से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, जो क्या करता है एक एक पॉलीमर को, एक एक न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा, यहां लगाएगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा, उन्हें जोड़ देगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, डीएनए बन गया। हमें पता है, और हमें यह भी पता है अगर यहाँ एडेनिन था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ थाइमिन होता, यहाँ गुआनिन था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ साइटोसिन होता। हमने पढ़ा है चारगफ रूल के अंदर कि डीएनए में ऑपोजिट, एक प्यूरिन पिरिमिडीन से बाइंड होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से करता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से करता है। तो क्या होगा जब इसका ऑपोजिट यहां पर आएगा तो इस एडेनिन के साथ थाइमिन आएगा और इस गुआनिन के साथ साइटोसिन आएगा, और जब ये वाला ग्रो करेगा ना तो इस थाइमिन के साथ एडेनिन आएगा, इसके साथ गुआनिन आएगा। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो एक एक करके पॉलीमरेज यहाँ की न्यूक्लियोटाइड लाएगा 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 और उनके बॉन्ड्स बनते जाएंगे। सो ये जो हमारा स्टेप होता है ना इसे कहते हैं एक्सटेंशन करना, इसको पूरा कंप्लीट करना।
ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है उसको 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब इससे पहले एक पॉइंट याद रखना, वो मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ाऊंगी कि डीएनए पॉलीमरेज खाली किसी जगह पे काम नहीं करता, उसको कुछ छोटे प्राइमर चाहिए होते हैं जिसके ऊपर आकर वो बाइंड करता है। तो ये जो सेकंड स्टेप है ना, इसे कहते हैं अनीलिंग। इसके अंदर प्राइमर ऐड होते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंड्स के ऊपर, और आप अगर यहां देखो इसके अंदर एक छोटा सा प्राइमर लगा, वो स्टेप होता है अनीलिंग, प्राइमर लगाना। थर्ड स्टेप में ये जो आपका टैग पॉलीमरेज है वो इस प्राइमर के ऊपर आकर एक ले एक न्यूक्लियोटाइड लाकर इसको बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा। सो अनीलिंग के अंदर प्राइमर लाते हैं जो 50 से 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और वो जब लग जाता है छोटा सा प्राइमर, देखो दोनों डायरेक्शन में, इधर भी एक प्राइमर, अगर आप यहां देखो यहां एक प्राइमर लग गया, यहां एक प्राइमर लग गया। लेकिन याद रखना हमेशा पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अगर यहां प्राइमर लगा मतलब ये 5 है, ये 3 है, और अगर ये 5 है तो ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है तो ये 5 है, ये 3 है, और ये 5 और ये 3, ये हमें अच्छे से पता है कि स्ट्रैंड ऑपोजिट बनते हैं। और फिर फाइनल आपके दोनों कंप्लीट 72 डिग्री सेल्सियस से बन गए। तो एक बार साइकिल हुई, फिर दूसरी बार दोबारा होगी। तो हमें याद रखना है स्टैक पॉलीमरेज को हम बाहर नहीं निकाल रहे, ये कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर पड़ा है। सो डीनेचुरेशन पे जब 95 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो ये बेचारा भी तो खराब हो सकता है, बट टैग पॉलीमरेज एंजाइम इस टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर लेता है। ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, याद रखना। तो क्या पॉइंट हो गए, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया। क्या हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए था, टेम्पलेट डीएनए चाहिए था। हमें छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में छोटे से कुछ 3 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए था जिसे प्राइमर कहते हैं, जो स्टार्ट करेगा, और उसके ऊपर टैग पॉलीमरेज आएगा, और टैग पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड लेकर आएगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट दैट आई नीड? टेम्पलेट डीएनए, सेट ऑफ प्राइमर्स जो केमिकली सिंथेसाइज छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है, देन थर्मस एक्वेटिकस से हमें टैग पॉलीमरेज मिलता है, एंड सिंस वी आर मेकिंग डीएनए तो हमें न्यूक्लियोटाइड नहीं चाहिए, हमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ये छोटा सा प्रोसेस है, देखने में छोटा लग रहा है, समझने में लग रहा है कितना आसान है, बट आपका कितना बढ़िया काम कर रहा है, बॉडी के बाहर आपका नंबर बढ़ा रहा है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे और आप डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ोगे। तो जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन आपको पढ़ाऊंगी ना, बॉडी में कैसे होता है उसको हम डिटेल में करेंगे, तो आपको इस चीज का समझ आएगा कि कैसे ये बॉडी में हो रहा था और कैसे ये बॉडी के बाहर हो रहा है। तो विद दिस हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म। अगली क्लास में मिलेंगे जल्द ही और अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करो, बस कुछ ही महीना एक रह गया है आपके नीट का एग्जाम आने में, अच्छे से मेहनत करो। और अगर आपको लगता है आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो जस्ट मैसेज मी इन द यूट्यूब, आई विल like make a video for that topic. Okay, thank you so much and have a nice day.